नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। राजगीर में वनगंगा से महादेव कूला जाने वाली घाटी में शराब माफिया सक्रिय है। यहां महुआ से शराब बनाने का काम किया जा रहा है। 1 महीने पहले ही यहां पर जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। शराब बनाने के दौरान चूल्हे से निकले चिंगारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है। अगर चिंगारी फैल जाती है तो जूस सफारी और नीचे सफारी को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। हैरत की बात तो ये भी है कि जंगल में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, फिर उनकी नाक के नीचे शराब माफिया कैसे सक्रिय हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। शराब माफिया के सक्रिय होने पर आम लोगों के साथ ही साथ वन्य जीवों पर भी संकट आ गया है। गोड्डा में नगर थाना क्षेत्र के सिनेमा हॉल चौक पर अवैध वसूली की घटना सामने आई और पैसा नहीं देने पर युवक के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। घायल युवक ने बताया कि वो अपने किसी काम से गोड्डा आया था, तभी उसकी गाड़ी को कुछ लड़कों ने रोका और कहा कि आपने अपनी गाड़ी की किस्त जमा नहीं की है और आपको फाइन देना होगा। जब युवक ने इस बात से इनकार किया तो आरोपियों ने उससे मारपीट की। हमको 1-2 अज्ञात आदमी ने रोका, ठीक है, रोक के मतलब बोलता है आपका इंस्टॉलमेंट गिरा हुआ है। मैंने फाइनेंसर से बात करवा दिया तो मेरा सब कुछ अप टू डेट था। उसके बाद उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, गाली गलौज किया, धमकी दिया। उसके बाद मुझे मारा तलवार लेके, मतलब मेरे सर पे चोट, मतलब मुझे दौड़ा के मारा गया, मतलब मर्डर करने का इच्छा था उसका। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामले को देखते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया के कुल्हड़िया गांव की रहने वाली निशु कुमारी को गांव के ही लड़के अनिकेत आनंद से प्यार हो गया। दोनों ने 5 साल के रिलेशन के बाद 2020 में कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद लड़का अपने घर वालों को मनाने की कोशिश में जुट गया, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद जब लड़के की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो लड़की खुद हिम्मत दिखाते हुए पुलिस के पास मदद के लिए पहुंची और आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस युवती को लेकर उसके ससुराल पहुंची। पुलिस और समाज के कुछ लोगों ने युवती को उसके ससुराल में एंट्री तो करा दी, पर लड़के की मां निशु को अपनी बहू मानने से इनकार कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लड़के की मां लड़की को घर से निकाल रही है। हालांकि युवती का पति आनंद फरार है। अब ये देखना होगा कि ससुराल में एंट्री कर चुकी निशु अपने ससुराल वालों का दिल कैसे जीत पाती है। मुंगेर के हरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले पुष्पराज और वर्षा को अपने प्यार की मंजिल मिल गई। गांव वालों ने राजी खुशी उन दोनों की शादी करवाई। इन दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। दरअसल पुष्पराज और वर्षा पिछले 1 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, पर दोनों ने अपने प्यार के बारे में घर वालों को नहीं बताया था। इधर वर्षा की शादी कहीं और तय हो गई। शादी के कार्ड तक छप गए थे। 20 अप्रैल को वर्षा की शादी भी होनी थी, पर कार्ड देने के बहाने वर्षा घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की थी। फिर जैसे ही वर्षा की शादी की तारीख निकली, वैसे ही दोनों प्रेमी तारापुर थाना पहुंचे और आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर लड़का लड़की के परिजनों को समझा बुझाकर मंदिर में उन दोनों की शादी करवा दी। नवादा में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के विनायक गांव में 2 परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में तलवारबाजी में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल घर में देवी देवता स्थापित करने के नाम पर 2 परिवारों के बीच विवाद हुआ। आरोपी पक्ष ने दूसरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें पिता, 2 पुत्र और एक भतीजा घायल हो गए। देवता के कारण नहीं, हम लोग का बैठाएंगे, उनको सब नहीं बैठेंगे, यही चलते लड़ाई हुआ। कितना लोग घायल हुए? 4। क्या से मारपीट हुआ? सब तलवार से। किससे हुआ था लड़ाई? लड़ाई हुआ है मंटूना है, गोतिया होती है।
सभी घायलों को नवादा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें विम्स पावापुरी रेफर कर दिया गया है। फिलहाल परिजनों ने इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी है। वहीं आरोपी पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मोतिहारी के रघुनाथपुर में नकली दवा फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, जहां 2 मंजिले घर में संपूर्ण आरोग्य केंद्र नाम से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। औषधि नियंत्रण विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दवा के साथ दवा बनाने की विभिन्न सामग्रियों को बरामद किया है। इन नकली दवाओं पर विदेशी कंपनी का रैपर लगाकर इसे ग्रामीण इलाकों में बेचा जाता था। शिकायत मिलने पर जब औषधि नियंत्रण विभाग की टीम यहां पहुंची तो काफी मशक्कत के बाद फैक्ट्री का गेट खुलवा सकी। संपूर्ण आरोग्य केंद्र में टीम ने छापेमारी के दौरान एक अलमीरे को खंगाला। इस दौरान फैक्ट्री से खाली दवा का बोतल, खुला हुआ टैबलेट, घोल बनाया हुआ मिठा, सत्तू, अजवाइन, डिस्टिल वाटर और भारी मात्रा में दवा का रैपर और दवा सील करने वाला मशीन समेत कई अन्य चीजों की बरामदगी हुई। इस फैक्ट्री में महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों से दवा बनवाने का काम कराया जा रहा था। फैक्ट्री संचालक आयुष चिकित्सक दिनेश कुमार चौधरी फैक्ट्री संचालन का वैध कागजात नहीं दिखा सके, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रांची में हर घर में पेयजल आपूर्ति के लिए जल नल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन झारखंड सरकार की इस योजना पर अब बंगाल के चोरों की नजर पड़ चुकी है। दरअसल रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हवाई नगर रोड से अवैध तरीके से 3 ट्रकों में पाइप को लोड किया गया। फिर धर्मकांटा तुपुदाना ले जाकर इसका वजन कराया जा रहा था। एक ट्रक वजन कराकर वहां से निकल चुकी थी, जबकि 2 ट्रक वहीं रुके थे। तभी रांची पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों ट्रक पश्चिम बंगाल के हल्दिया के बताए जा रहे हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि इन पाइपों को ट्रक में लोड कर खड़गपुर ले जाया जा रहा था। पूरी घटना के खुलासे के बाद पुलिस 6 आरोपी योगेश कुमार, फिदा हुसैन, रंजन, जयनाथ दास, सलीम शेख और गुलाम नौबस को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में रांची के एक ट्रांसपोर्टर के भी शामिल होने की खबर है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। बांका में दुरुस्त शिक्षा व्यवस्था के दावे फेल हो गए हैं। हाल ये है कि एक कमरे के स्कूल में 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल की ये बदहाली 1972 से ही है, जब से इस स्कूल का निर्माण हुआ है। ये बदहाली है बांका प्रखंड के लगड़ी कोला पंचायत के बेलाटीकर प्राथमिक विद्यालय की। एक कमरे का ये स्कूल है जहाँ 5वीं तक की पढ़ाई होती है। एक कमरा स्कूल के, इस कमरे में एक बदरंग ब्लैक बोर्ड और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी टीचर भी एक। अब एक ही कमरे में सामूहिक रूप से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में कितनी दिक्कतें होती होगी, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। स्कूल में बदहाली इतनी भर ही नहीं है, इस एक कमरे के स्कूल में मिड डे मील का खाना भी इसी कमरे में बनाया जाता है। स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए परिसर तक नहीं, मूलभूत सुविधाओं की बदहाली का तो कोई हिसाब नहीं। 40 सालों से स्कूल की बदहाली ऐसी ही है, लेकिन शिक्षा विभाग की नजर अब तक इस स्कूल पर नहीं पड़ी। स्कूल की इस बदहाली से नौनिहालों का भविष्य अधर में है। तापमान बढ़ने के साथ हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या गहराने लगी है। बड़का गांव प्रखंड के आदिवासी बाहुल्य गुड़कुआं गांव के ग्रामीण पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। मुंडा टोला के लोग सालों से पानी के लिए तरसते आ रहे हैं। मजबूरन गांव के लोग गड्ढे और नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ आज तक पेयजल की कोई सुविधा नहीं है। आज तक एक चापाकल की सुविधा भी मुहैया नहीं की गई। ग्रामीण खेत में बने गड्ढे का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीण गुड़कुआं नाले के चुआ से पानी लाते हैं, जिसका पानी गंदा होता है। गांव की औरतें अहले सुबह बर्तन लिए बस्ती के पास खेत पर बने एक गड्ढे पर पहुंचती हैं, जहां गड्ढे के गंदे काई लगी पानी को एक कपड़े के सहारे छानकर ये बर्तन में भरती हैं और घरों तक लाती हैं। महिलाएं तो महिलाएं, यहाँ के बच्चे भी स्कूल जाने से पहले पानी का जुगाड़ करते हैं, उसके बाद ही स्कूल जाते हैं। एमटेक चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली और अब एक नेशनल स्विमिंग चैंपियन चाय वाला। 1988 और 1989 का नेशनल स्विमिंग चैंपियन नौकरी की उम्मीद हारने के बाद पिछले 20 साल से पटना में चाय की दुकान चला रहा है। नेशनल चैंपियन होने के बावजूद इन्हें ना तो कोई सरकारी सुविधा मिल रही है और ना ही सरकारी नौकरी। तमाम कोशिशों के बाद नौकरी के नाम पर इन्हें निराशा ही मिली।
नेशनल तैराक नाम से चाय की दुकान चलाने वाले गोपाल प्रसाद यादव चाय बेचकर परिवार चलाते हैं। चैंपियन चाय वाले की दुकान पर उनकी कामयाबी के मेडल टंगे पड़े हैं। चाय की दुकान चलाने के बावजूद इस नेशनल चैंपियन में खेल अभी भी जिंदा है। इसलिए तो सोमवार से शनिवार तक गोपाल प्रसाद चाय बेचते हैं और रविवार को गंगा नदी में बच्चों को मुफ्त में स्विमिंग सिखाते हैं। गोपाल प्रसाद यादव को अभी भी उम्मीद है कि शायद बिहार सरकार उन्हें नौकरी दे और वो तैराक टीम का कोच बन सके और बच्चों को तैरना सिखाएं ताकि बिहार में और गोल्ड मेडल आ सके। मुंगेर के तारापुर में वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी के मौके पर दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ पिछले 65 सालों से दंगल का आयोजन किया जाता रहा है। अनुमंडल स्तरीय इस 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन प्राथमिक विद्यालय राघोपुर खरबा मैदान में किया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल बाद आयोजित हुए इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। प्रतियोगिता में जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, लखीसराय और खगड़िया से आए पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। कई घंटों तक चले इस प्रतियोगिता में पहलवान आपस में गुत्थम गुत्था होते रहे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पहलवान एक दूसरे को पछाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दंगल के इस नजारे को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहा। लोग पहलवानों का हौसला अफजाई करते दिखे। पहले दिन के समापन के बाद खगड़िया के जावेद को विजेता तो वहीं उत्तर प्रदेश बनारस के अजय को उप विजेता चुना गया। कार्यक्रम के अंत में अखाड़ा समिति की ओर से दंगल में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को सम्मानित किया गया। देवघर के पेड़े की सप्लाई अब विदेशों के मार्केट में भी की जाएगी। झारखंड सरकार ने मेघा डेयरी के पेड़े के सैंपल कई जगह भेजे थे। कई जगह पेड़े के सैंपल को पसंद भी किया गया। अब इसे खरीदने के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। उच्च मानक को हम लोगों ने पूरा किया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिया है। अब जिस तरह की भी वहाँ आवश्यकता होगी, जितनी भी जरूरत होगी, हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको पूरा किया जाए। जिला प्रशासन हमारे साथ है। उपायुक्त महोदय का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम लोगों में उन्होंने विश्वास किया है। विदेशों में भी देवघर की मेघा डेयरी का बना हुआ पेड़ा सप्लाई होगा। प्रशासन के द्वारा बाबाधाम पेड़ा और अन्य उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमोट करने के लिए व्यापक प्रयास किया जा रहा है। क्वालिटी, पैकेजिंग आदि का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मेघा डेयरी के पेड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए लाइसेंस भी मिल गया है। आने वाले दिनों में देवघर के पेड़े का स्वाद अब विदेशों तक पहुँचेगा। पूर्णिया और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर मक्के की खेती की जा रही है। पिछले कई सालों से पूर्णिया में मक्के की खेती के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इलाके में बड़ी फैक्ट्री न होने के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। यहाँ के किसानों का कहना है कि वो बड़े पैमाने पर मक्के की खेती कर रहे हैं, लेकिन समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने के कारण औने पौने दामों में बिचौलियों को मक्का बेचने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि लाखों की लागत से मक्के की खेती की जा रही है और इसके बाद भी उन्हें फायदा नहीं मिल पा रहा है। पूर्णिया के सांसद का कहना है कि पूर्णिया में छोटी मोटी मक्के की फैक्ट्री लगी है। यहाँ निजी स्तर पर परोरा में एक इथेनॉल की फैक्ट्री भी लग रही है। सरकार लगातार इस इलाके में फैक्ट्री लगाने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत कर रही है। उम्मीद है जल्द ही इस इलाके में कई और फैक्ट्री लगेगी, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। भीषण गर्मी से जमुई में एक तरफ लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो आग बरसाती गर्मी सब्जी की फसल को भी प्रभावित कर रही है। इससे सब्जी की कीमतों में तेजी आने लगी है। आग उगलती गर्मी ने किसानों के सब्जी की फसल को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। तेज धूप के कारण खेतों में लगी हरी सब्जी की फसल भी मुरझाने लगी है। सदर प्रखंड में कई गाँवों में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती कर रहे किसान परेशान है। तेज गर्मी से खेतों में लगी प्याज के साथ साथ कई सब्जियों की फसल खराब हो रही है। फसल तैयार होने के सीजन में तेज गर्मी ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सामान्य से बहुत ज्यादा तापमान होने के कारण खेतों में ही फसल झुलस गई है। इससे किसानों की महीनों की मेहनत बेकार हो रही है। प्याज के पत्ते समय से पहले ही झुलसकर पीले पड़ गए। हाल ये है कि खेतों से लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। उगलती गर्मी व तेज धूप के कारण खेतों में लगी हरी सब्जी की फसल मुरझाने लगी है।